भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, भारतीय मीडिया और बलोच दहशतगर्दों का गठजोड़ कुलभूषण की गिरफ्तारी से पहले जारी साजिशों का मुंह बोलता सबूत है। मोदी सरकार का प्रोपेगेंडे के लिए भारतीय सहाफियों का इस्तेमाल। भारतीय सहाफी के बलोच दहशतगर्दों के सहूलतकारों से राब्ते जारी हैं। कल रात इतनी बड़ी घटना हुई है जो सोची नहीं जा सकती। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में फिर से बवाल मचा। भारत ने वो किया जो आज तक कभी नहीं किया। हाफिज सईद को दे दो, इसको हम टांगेंगे। और पीओके तो घर में घुस कर लेंगे, क्योंकि मुद्दा कश्मीर का है, क्योंकि मुद्दा जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान भारत के रिलेशंस का है। आखिरकार इंडिया के प्रेशर ने काम किया। वो जो पोस्टर लगा था उस गुरुद्वारे के बाहर, जहां निज्जर काम करता था, जिसका ग्रंथी निज्जर था, जिसका हेड निज्जर था, उस पोस्टर को हटा दिया गया। ये कैनेडियन गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कनाडा पे। कनाडा घबराया हुआ घूम रहा है। जय दोस्तों, खबरें बड़ी गर्मा गर्म है। देखिए, कल यूएन में पाकिस्तान बकरी की तरह मार रहा था कि हमें कश्मीर चाहिए। कल और परसों 2 दिन ही बलूचिस्तान में पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर निकल आया है और मांग कर आया है कि हमें पाकिस्तान से अलग करके भारत में मिला दो। और कौन करवा रहा है? पीटीआई, इमरान खान की पार्टी वहां पर प्रोटेक्शन करवा रही है। वीडियो में देखिए आप लोग क्या रहे, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे भाई बहन जो बिल्कुल बल्तिस्तान में है, उन्होंने फिर से कुछ वो किया है, फिर से कुछ प्रोटेस्ट किया। आजादी आजादी के नारे भी लग रहे हैं। बलूचिस्तान में ही है। अच्छा, आजादी आजादी के नारे को आप 2 नारों से अलग हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सच बिल्कुल क्या है। एक तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया से मिलाओ इस कंट्री को, हमें नहीं चाहिए, हम गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। उसका प्रोटेस्ट ये है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट है। सबका जिगरी सबका याद, नंबर 800 ना वो बागी ना गद्दार, नंबर 800 ना वो बागी ना गद्दार, नंबर 800 तेरा याद मेरा याद, नंबर 800 ना वो बागी ना गद्दार, नंबर 800। साथ में एक प्रोटेस्ट और हुआ, वहां पे इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस जो हुए हैं वो उसके रिजल्ट्स अब तक सामने नहीं आए। तो ये आजादी आजादी के नारे उस चीज के लग रहे हैं कि हमें इस सबसे आजादी दो, हमारे इलेक्शन के रिजल्ट तुम नहीं देते, हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझा हुआ है। आजादी आजादी नारे उसके लग रहे हैं। मैं कभी भी इस चीज को गलत प्रोजेक्ट नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा, सच है सामने आपके, इस सच का। और ये जो आजादी आजादी नारे लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बोल रहे हैं कि हमें आजादी दिलवाओ गिलगित बाल्टिस्तान को, हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की अपनी तंजीमें, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं, सबके सामने दिख रहा है। मैं मानता हूं भारत ने नया इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। शायद जिस तरह से हम पिछले इतने सालों से देख रहे हैं, एक नई भारत की सोच, एक नया भारत का रिस्पांस जो है वो सामने आ रहा है। और अब यूएन में जो वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, उसके जवाब में जो राइट टू रिप्लाई भारत का था, उसमें भारत ने स्पष्ट रूप से इस बार कई बातें कही। और मुझे ये स्पष्ट रूप से लगता है कि ये इस बार भारत की सोची समझी एक जो उनकी रणनीति है उसके आधार पर यह जवाब गया है। और ये जवाब जो है ये आगे हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान से संबंधित, ये उनकी फाउंडेशन बन जाएगा। और पहली बार भारत ने साफ तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान को जो हमारा इलाका उनके पास है जम्मू कश्मीर का, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वो उन्होंने अब भारत को वापस सौंपना होगा। और ये एक शर्त होगी कि भारत पाकिस्तान के साथ अगर रिश्ते संबंध ठीक करने हैं तो उनमें ये सबसे बड़ा कंडीशन होगा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्यों नहीं, अब तो समय आ गया है, हमें पाकिस्तान से 2 टूक इसके बारे में बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने जो धोखे से और जो हमला करके जम्मू कश्मीर पे ये सारा इलाका वहां कब्जे में लिया था, अब उसको छोड़ने का टाइम आ गया है, समय आ गया है। और इस पर यूनाइटेड नेशंस में हमारे यूएन रिप्रेजेंटेटिव जो वहां पर हैं, उन्होंने इस बात का इंतजार भी नहीं किया कि वहां पर प्रधानमंत्री आते या वहां पर भारत के विदेश मंत्री आते। वो वहां पर उन्होंने एकदम वो जिसे कहते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में ही जवाब दिया है और 2 टूक दिया है और एकदम डंके की चोट पे दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो मेरे भारत का दुश्मन होगा उनको मैं घरों में ठोक ठोक के मारूंगा। इसी तरह वो खालिस्तानियों को कर रहे हैं। तो उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। तो पाकिस्तानी किधर गए सियासतदान जो ओहदों पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बड़े बड़े बैठे हैं, वो क्यों नहीं कहते ये बात? सही बात है।
उसको नहीं नजर आ रहा? सबसे ज्यादा 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ जो है शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा क्यों नहीं आया? ये जज्बा आ ही नहीं सकता, ये मरी कौम है, ये मर गई है कौम। कुछ अच्छे लोग भी तो है ना, ऐसे तो कौन है? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई अच्छा होगा। ये गलत बात है। अच्छा होता जब किसी की बेटी को लेके जाते हैं किडनैप करके, ठीक है, उसका रेप करते हैं, उस वक्त अवाम निकल पड़ती है, ठीक है। तो दूसरे जब कोई पास इधर लड़ाई होगी, ये सारे आदमी देखते होंगे, कोई किसी को छुड़ाने, यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। मतलब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से लव नहीं करता। अगर ऐसे हो जाए ना, एक कौवा मर जाता है ना, एक कौवा मर जाता है, तो हजारों कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे एक मुसलमान मर जाता है ना, देख के जाते हैं कौन है, चले गए जी, ये मुसलमान इंसानियत तो नहीं है ना। ठीक है, चले आखिरी सवाल आपसे पूछे, आपने बड़े अच्छे सवालों के जवाब दिए और न्यूट्रल होके दिए हैं, किसी की मुखालफत नहीं की, किसी का सपोर्ट नहीं किया। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया, ठीक है। हमारे बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदुत्व प्रमोट हो रहा है, कि मतलब वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, कहते हैं ये हिंदुओं का मुल्क बन जाए जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का बना। इसमें हमारा इतराज करने की क्या बात है? इतराज बनता है ना, क्या बनता है ये भी बता दें। ये इतराज ये बनता है कि ये इस्लामी मुल्क है, ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। अब दूसरा कोई आके कहता है बाहर का हिंदू या मोदी कहता है कि जी यहाँ पे मैं भौतिक परिस्थिति करवाना चाहता नहीं, वो तो इंडिया में कह रहे हैं ना। इंडिया में ये बिलावल भुट्टो ने क्या किया? क्या किया? आपने देखा, पूजा की थी। हाँ। पूजा की है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान इसे कहते हैं आप लोग। मैं नहीं मानता इसे मुसलमान। तो उसकी जो नानी थी वो हिंदू थी ना, बिलावल भुट्टो की, शायद उनके घर में टेम्पल। मुसलमान है ना, आप खुद तो कलमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? तो कलमा पढ़ के बुद्ध की परस्तिश करेगा तो फिर क्या होगा? वो हिंदू होगा ना, हिंदू ही कहलाएगा ना। उसका जनाजा जायज है? ये बताएं मुझे। वैसे तो इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, नहीं कर सकते। हराम है ना, तो ये हराम काम करते हैं, ये मुसलमान है। आप कहते हैं ये मुसलमान है, कैसे मुसलमान है? नहीं मुसलमान, मैं नहीं मानता इनको। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तान भारत के हिस्से को लेने की बात कर रहा है, वही पाकिस्तान अपने टांग, पैर, गर्दन सब कुछ उड़वा चुका है। यानी कि पहले तो 71 में बांग्लादेश उससे छीन लिया गया था, अब तैयारी है बलूचिस्तान की। पीओके तो वो अपने आप दे देंगे। देखिए क्या है, बलूचिस्तान में जो बलूच आर्मी है वो पाकिस्तानियों को पकड़ कर मार रही है, ठोक रही है। अभी रिसेंटली उनकी 11 चौकियों को निशाना बनाया था और आई थिंक 11-12 जो है उनके जवान भी वहां से ठोक दिए थे बलूच आर्मी ने, क्योंकि उनकी मांग है कि बलोच को अलग किया जाए। और आप लोगों को पता है कि रिसेंटली बलोच की प्रधानमंत्री भारत आई थी हेल्प के लिए कि हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान का सिंध प्रांत और अगर कश्मीर पीओके की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान ने अपनी इतनी आर्मी भर रखी है कि वहां पर हर एक बंदे के साथ एक आर्मी है। यानी कि चाहे तो वो भी रहे। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तानी यूट्यूबर वहां गए थे और उन्होंने उनके जब विचार किए और देखा, क्योंकि साथ में ही जो भारत का कश्मीर है उसमें इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि वो मजबूर हो चुके कि भाई हम इसको छोड़कर हम भी भारत जाए। तो अब नंबर आ चुका है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान भारत, उसके बाद पीओके कश्मीर भारत ले लेगा, क्योंकि हाफिज सईद को खींचकर नोचकर भारत में लाने वाले हैं। तो आप लोग क्या रेकमेंड वीडियो समाप्त।